नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम बात करेंगे वीआईपी कल्चर के मुद्दे की। वीआईपी कल्चर का मुद्दा मरा नहीं, जिंदा है आज भी, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जगन्नाथपुरी के गुंडीचा मंदिर में हुआ हादसा। इस तरह की घटनाएं होने के बाद में सरकार कहती है अब ऐसा नहीं होगा, अब वैसा होगा, ये इसलिए हुआ, ये उसलिए हुआ, लेकिन ये सामयिक तौर पर बताया जाता है, लेकिन इनका अंत नहीं होता। बात करते हैं कि आज वीआईपी दर्जा पाने की क्या आवश्यकता है। पहले तो मैं आपको घटनाक्रम की तरफ देके चलता हूँ। उड़ीसा के पुरी के गुंडीचा मंदिर के अंदर जब रथ यात्रा निकल रही थी, रथ यात्रा वहाँ 7 दिन तक रथ यात्रा का कार्यक्रम चलता है। उस दिन रात में 3:30 बजे के आसपास, अब देखिए इतना बड़ा जहाँ लाखों लोग आते हैं, व्यवस्था देखिए, एक ही रास्ते में आवागमन है, एक ही रास्ते में प्रवेश है। और होता क्या है कि जब एग्जिट, मतलब जिस रास्ते से एग्जिट होने का है उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है, लेकिन वीआईपी के दर्शन चालू हैं उधर से। जब वीआईपी के दर्शन के लिए एग्जिट वाला मार्ग खोला गया तो पूजा सामग्री से भरा हुआ ट्रक अंदर, एक ही नहीं 2 ट्रक अंदर आ गए, जिसका नतीजा ये निकला कि 3 महिलाओं की असामयिक मौत हो गई। अब उसने मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के डीएम को और एसपी को सस्पेंड कर दिया। क्या उनके सस्पेंड करने से वो महिलाएं जिंदा हो जाएगी? क्या इतनी बड़ी लापरवाही के लिए इतना सा दंड दिया जाना वाजिब है? और फिर वीआईपी को वीआईपी दर्जे की जरूरत क्यों है? क्या ठाकुर जी से भी बड़े हैं वीआईपी? अरे बने तो तुम उनकी मेहरबानी से ही हो। जनता के बीच में जब जाते हो वोट लेने के लिए, तब तो आपके पास में उनके घर घर जाकर के धोख देने से फुर्सत नहीं मिलती है। वहां आपको कोई खतरा नहीं है। खतरा आपको है धार्मिक स्थानों पर, जहां जिंदगी देने वालों पर आपका भरोसा नहीं है। ये कैसी हमारी प्रथा है? इसको लेकर के कई घटनाएं भी, जब कुंभ का मेला हुआ था, जब भी बैरिकेटिंग वाला, जब वीआईपी दर्शन के लिए वीआईपी एग्जीक्यूटिव बैरिकेटिंग लगा दी गई थी, हादसा हुआ था, उसमें भी बड़ा हादसा हुआ था। तो मेरे कहने की गर्ज ये है कि हमें किस बात का खतरा है? अंग्रेजों के ज़माने की प्रथा आज भी जिंदा रख कर के, एक तरफ तो हम अंग्रेजों की ज़माने की किसी भी तरह से निंदा करते हैं, उदाहरण देते हैं, और आज उसी को हम अपना रहे हैं। कौन सी एक धारणा है ये? 3 महिलाओं की मौत हो गई और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 25-25 लाख रुपए दे देंगे। अब ये तो हो गया, ये एक सिस्टम हो गया है कि अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती है तो सरकार उनकी घोषणा करती है, घायलों को इतना दिया और मृतकों के परिवारजनों को इतना दिया। लेकिन कुल मिलाकर के बात है कि आखिर में वीआईपी दर्जे की आवश्यकता क्या है? कम से कम भगवान के मंदिर में जाने के लिए तो वो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आप सामान्य रूप से जाइए, आपको अगर अधिक भय है तो 1 या 2 आपके सिक्योरिटी वाले को साथ में लेकर के जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होता क्या है, वीआईपी दर्शन के लिए जब जाता है तो अन्य जो सामान्य श्रद्धालु होते हैं उनके लिए प्रवेश बंद कर दिया जाता है, और वो आराम से आधे घंटे पौन घंटे तक वीआईपी पूजा करते हैं, जब तक दूसरे लोग बाहर खड़े खड़े इंतजार करते हैं। मेरे कहने की गर्ज है कि वीआईपी वीआईपी वीआईपी, हम अपने ही देश में क्यों वीआईपी बन रहे हैं? अपने ही शहर में क्यों वीआईपी बन रहे हैं? अपने ही मंदिर में क्यों वीआईपी बन रहे हैं? ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि किसी को खतरा नहीं हो, खतरा तो हर पल पल पर है। लेकिन अगर ऐसी ही व्यवस्था करनी है आपको, तो इस तरह की व्यवस्था कीजिए जिसमें किसी को किसी तरह की अड़चन नहीं हो। बात करते हैं नाथ द्वारा की। नाथ द्वारा में अगर कोई वीआईपी दर्शन के लिए जाता है तो उसके लिए अलग से मार्ग बनाया हुआ है, जहाँ से वो करके दर्शन के लिए वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन सामान्य लोगों के लिए दर्शन नहीं रोके जाते हैं। लेकिन कभी कौन वीआईपी जाता है, कभी कौन वीआईपी जाता है, कभी कौन वीआईपी जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान के सामने कोई वीआईपी नहीं है, भगवान से बड़ा कोई वीआईपी नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान से बड़ा मानता है
तो फिर उसको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही भगवान है, भगवान खुद उसके पास में आ जाएंगे। कुल मिलाकर के ये इसके ऊपर सरकार को मंथन करना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, आम लोगों की असामयिक मृत्यु नहीं हो, किसी तरह का चर्चा का विषय नहीं बने। और इस तरह की, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने एसपी का कलेक्टर का ट्रांसफ़र कर दिया, वो इतना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब वहाँ ये हादसा हो रहा था तो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 1 किलोमीटर तक तो एम्बुलेंस कहीं नजर नहीं आ रही थी वहां पर, कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा था। तो ऐसी कैसी व्यवस्था? आपने सुरक्षा व्यवस्था सारी चाक चौबंद करने की जगह से बिल्कुल उसका तो बट्टा बैठा के रख दिया। है, कोई बात नहीं। इस तरह की बात जो चर्चा में आज है, 2 दिन से 3 दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है जगन्नाथपुरी का। पुरी में हिंदुस्तान भर से लाखों लोग आते हैं और इस तरह की अगर व्यवस्था होती है तो उस पर चिंतन किया जाना बहुत ज़रूरी है। जय जगन्नाथ। आज के प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए एक बार पुनः नमस्कार।